नमस्कार। यहाँ पर आए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ द्वारा 3 दिवसीय चित्रण नाट्य समारोह चल रहा है, जिसमें प्रथम प्रस्तुति कल हुई थी। प्रथम संध्या में चित्रण कला मंच समिति की हास्य नाट्य प्रस्तुति कल हुई थी, द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, जिसके लेखक थे दिनेश भारती जी। परिकल्पना एवं निर्देशन किया था विपिन कुमार जी ने। द्वितीय संध्या जो कि आज है सफर फाउंडेशन लखनऊ की नाट्य प्रस्तुति एक घूट, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और निर्देशन किया है चंद्रभाष सिंह जी ने। और इसकी तृतीय संध्या यानी कि कल संभव सेवा समिति लखनऊ की प्रस्तुति एक राग दो स्वर, जिसके लेखक है राजेंद्र कुमार वर्मा। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। तो इस तरह ये 3 दिन का कारवां आपके बीच चित्रण कला मंच समिति लखनऊ लेकर आई है। हमेशा की तरह कुछ नए नाटक नए कलाकारों के साथ नए कलाकारों को मंच देते हुए, और उसी क्रम में बताना चाहूँगा आज जो हमारी प्रस्तुति होने वाली है सफर फाउंडेशन लखनऊ की। तो सफर फाउंडेशन लखनऊ की शुरुआत 2022 में हुई थी। एक सोच को लेकर सचिव अनवर बेग जी ने इसकी स्थापना की थी कि युवा रंगकर्मी हमारे साथ जुड़े, उत्तर भारत के रंगमंच में अपना योगदान दें, कैसे उनको हुनरमंद बनाया जाए। लगातार सफर फाउंडेशन इसी क्रम में लगा हुआ है, अपने नए नए नाटक लेकर नए कलाकारों को जोड़कर। अभी तक इन्होंने जो नाट्य प्रस्तुति की है लखनऊ में, उसमें है मरने के शॉर्टकट, कब्रगाह, अकेलापन, दिग्दर्शक एक घूट जो कि आज प्रस्तुत होने वाला है। अनवर बेग जी के द्वारा लिखे गए 2 नाटक हैं, जिनमें एक है मेरा कब्रिस्तान और एक है अननोन। तो कहना यही है कि नाटक आप लोगों के सहयोग से ही हो पाता है कि भाई कलाकार अपनी मेहनत करता है, करीब 1 महीने की रिहर्सल करता है, 1.5 महीने की, और उसके बाद आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत होता है। और आपके द्वारा जब प्रोत्साहन मिलता है तब फिर कलाकारों को भी मज़ा आता है और संस्था को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आगे नई प्रस्तुतियां हमें करनी चाहिए। उसी प्रोत्साहन की उम्मीद के साथ हम लोग आज फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है प्रोत्साहन देखिए करना भी चाहिए। गलतियां और कमियां निकालने से हमें थोड़ा ऊपर आके नाट्य कला को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि आगे चल के ये कला विलुप्त ना हो जाए, जिसके बारे में आप लोगों से सुने कि कभी नाट्य कला हुआ करती थी, इसमें नाटक खेले जाते थे। जिस तरह की और लोक विधाओं के साथ अभी तक जैसे होता आया है, जैसे उत्तर प्रदेश की लोक शैली नौटंकी, स्वांग भगत नहीं जानते हैं लोग, नौटंकी अभी भी होती है, थोड़े जानकार हैं जो करते हैं, लेकिन स्वांग भगत हम लोगों के सामने सही से पेश यहाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो जानकार थे उन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा कुछ नहीं उसमें हो पाया कि आज की युवा पीढ़ी देख पाए। खैर, आज की जो हमारी प्रस्तुति ये होने वाली है एक घूट, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और निर्देशन किया है चंद्रभाष सिंह जी ने। चंद्रभाष सिंह जी भी युवा रंगकर्मी, एक ऐसी ऊर्जा के साथ विगत कई वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हैं, अपनी युवा टोली बनाते रहते हैं। जिस तरह चित्रण कला समिति काम कर रही है कि युवाओं को मंच देने का, उस तरह ही चंद्रभाष जी भी लगातार युवा रंगकर्मियों को जोड़कर रंगकर्म के बारे में शिक्षित कर एक नई टीम बनाते हैं। हर साल उनकी टीम में कम से कम 30 से 40 कलाकार निकलते हैं और निकल के फिल्मी दुनिया में जाते हैं, कुछ रंगमंच में ही सक्रिय रहते हैं। ये कारवां इस तरह चलता रहता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री आदर्श गर्ग जी हमारे बीच आ चुके हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री आलोक राज जी जो कि कवि हैं वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो अतिथिगण हैं और इसके साथ साथ जो चित्रण कला मंच समिति है वो आज सफर फाउंडेशन लखनऊ की जो ये प्रस्तुति होने वाली है, सफर फाउंडेशन के सचिव श्री अनवर बेग जी का भी सम्मान करना चाहती है। तो मैं चित्रण कला मंच समिति लखनऊ के सचिव विपिन कुमार जी जो कि इसके सचिव हैं और जिनके निर्देशन में और परिकल्पना में आपने कल नाटक देखा था द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, और जिनके निर्देशन में कल फिर एक आप नाटक देखेंगे एक राग दो स्वर,
एक राग दो स्वर। तो मैं बुलाना चाहूँगा चित्रण कला मंच समिति के सचिव श्री विपिन कुमार जी को कि वो कृपया हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री आलोक राज जी को और आदेश गर्ग जी को मंच पर लेकर आए और विधिवत दीप प्रज्वलित कर और विधिवत सम्मान करें, नाटक का शुभारंभ करें। माननीय श्री आदेश गर्ग और आलोक राज जी, श्री आलोक राज जी कवि, सफर फाउंडेशन लखनऊ की नाट्य प्रस्तुति एक घूट, लेखक जयशंकर प्रसाद, निर्देशन चंद्रभाष सिंह। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप अंधकार मिटता हुआ एक नाटक इस अंधकार को आज मिटाएगा, वापस से उजाला नाट्य दर्शन की तरफ आपको ले जाते हुए। मैं विपिन जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार विधिवत बुके देकर हमारे तीन अतिथि को सम्मान। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हमारे अतिथियों का। सर, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग प्रस्तुति की ओर अग्रसर हो। चित्रण कला मंच समिति लखनऊ के द्वारा ये जो 3 दिवसीय नाट्य समारोह, चित्रण नाट्य समारोह चल रहा है, उसमें आज द्वितीय संध्या में सफर फाउंडेशन लखनऊ की नाट्य प्रस्तुति एक घूट, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और जिसकी परिकल्पना एवं निर्देशन किया है चंद्रभाष सिंह जी ने, आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपके साथ छोटे बच्चे आए हैं तो कृपया कर उन्हें थोड़ा शांत रखें, ताकि नाटक में कलाकार जो अभिनय कर रहे हैं उनको व्यवधान ना हो, और फोन या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें, जिससे कोई दिक्कत ना हो हमारे कलाकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक के बाद बात करेंगे। जीवन उदधी हिलोरे लेता, उठती लहरें लोल। खोल तू अब भी आंखें खोल, छवि की किरणों से खिल जा तू, अमृत झड़ी सुख से झिल जा तू, इस अनंत स्वर से मिल जा तू, वाणी में मधुर बोल। खोल तू अब भी आंखें खोल, तू अब भी आंखें खोल, भूल अरे अपने को मत रह जकड़ा, ये बंधन खोल। खोल तू अब भी आंखें खोल, तू अब भी आंखें खोल, तू अब भी आंखें खोल। कितनी टीस है, कितनी कसक है, कितनी प्यास है, निरंतर पंचम की पुकार। कोकिल तेरा गला चल उठता होगा,
विश्व भर से निचोड़ कर यदि डाल सकती तेरे सूखे गले में एक घूंट, परंतु इस कविता का क्या अर्थ है? बंधनों को खोल देना, परंतु मेरे हृदय की पुकार क्या कर रही है? आकर्षण किसी को बाहुपाश में जकड़ लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस संचित स्नेह से यदि किसी रूखे मन को चिकना कर सकती, मेरी विश्व यात्रा के संगी, मेरे स्वामी, तुम काल्पनिक विचारों के आनंद में अपनी सच्ची संगी को भूल गए। कौन कौन है? नीला, शीला, प्रेमलता। ओफो, बोलती भी नहीं। मैं भी खूब छकाऊंगी। तुम लोग बड़े दुलार पर चढ़ गई हो ना। इन लोगों के अतिरिक्त और कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इतने नाम लिए, किंतु एक मेरा ही स्मरण न आया। क्यों मल्लता? ओह, आप थे, मैं नहीं जान पाई। जानोगी कैसे लता? मैं भी जाननी, स्मरण होने की वस्तु होऊंगा तब ना। अच्छा तो है, तुम्हारी विस्मृति भी मेरे लिए स्मरण करने की वस्तु होगी। अच्छा, चलती हो आज मेरा व्याख्यान सुनने के लिए? व्याख्यान? आप कब से देने लगे? आप तो कवि है कवि। भला आप व्याख्यान देना क्या जाने? और वो विषय कौन सा होगा जिस पर आप व्याख्यान दोगे? घड़ी दो घड़ी बोल सकोगे। छोटी छोटी कल्पनाओं के उपासक, सुकुमार सुक्तियों के संचालक, भला आप व्याख्यान देना क्या जानो? आनंद जी के स्वागत में मुझे कुछ बोलने के लिए आश्रम वालों ने तंग कर दिया है। अब तुम ही बताओ लता, मैं क्या करूं? आनंद जी का स्वागत अब होगा। कहते क्या हो? सुना है उन्हें आए तो कई दिन हो गए। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। स्वागत नहीं, उनके परिचय स्वरूप कुछ कहना पड़ेगा। हाँ, परिचय। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ? ये आनंद जी कौन है? कहाँ से आए हैं? कैसे दिखते हैं? कैसा रूप है? यहाँ क्यों और किस लिए आए हैं? इतने सारे प्रश्न एक साथ? अब क्या मैं ये भी नहीं जान सकती कि कविवर किस भावना व किसके आतिथ्य में रमे हैं? मनुष्य हैं। वो तो होंगे ही। ओहो लता, तुम कभी भी मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अब आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? जी, मेरे प्रियतम कविवर, बताइए। उनका कुछ निज का संदेश है, बस उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। कोई निश्चित निवास नहीं है। तुम भी चलो ना, वहां संगीत भी होगा। आनंद जी अरुणाचल पहाड़ी की तलहटी में घूमने गए हैं। यदि नदी की ओर भी चले गए होंगे तो आने में कुछ विलंब लगेगा, नहीं तो वो भी आते ही होंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो तो। क्या? ये जो अभी अभी कविता पाठ हो रहा था, मुझे उसका पद स्मरण नहीं हो रहा है। वो क्या नाम था? अरे वो मेरी एक घूट नाम की कविता मधुमालती गाती रही होगी। क्या नाम बताया? एक घूट? कोई दूसरा नाम होगा, आप शायद भूल रहे हैं। वैसा स्वर विन्यास एक घूट नाम की कविता में हो ही नहीं सकता। तब ठीक है, कोई दूसरी कविता रही होगी। अब मैं जाऊं? ओहो, उसमें ना जकड़े रहने के लिए, बंधन खोलने के लिए और भी क्या क्या ऐसी बातें थी। वो किसकी कविता है? अच्छा, वो तो मेरी ही। हाँ, वो मेरी ही कविता है।
अच्छा, तो आप बंधन तोड़ने की चेष्टा में हैं आजकल। क्यों? कौन सा बंधन खल रहा है? ये अच्छी रही लता। परंतु लता, ये क्या तुमने पुराने ढंग की साड़ी पहन ली है? ये तो समय के अनुकूल नहीं, और मैं तो कहूंगा सुरुचि के भी प्रतिकूल है। समय के अनुकूल बनने की मेरी बात नहीं, और सुरुचि के संबंध में मेरा निज का विचार है। उसमें किसी दूसरे की सम्मति की मुझे आवश्यकता नहीं। और आप मुझे जी भर कर देखते ही कहा, किसके लिए वे श्रृंगार करूं? मैं जैसी भी हूं ना। लता, तुम तो साक्षात सौंदर्य साम्राज्ञी हो, नख से शिख तक। अच्छा, उस दिन जो मैं नई साड़ी तुम्हारे लिए लाया था ना, उसे ही पहन कर आना, ठीक है? मैं चलता हूं। अच्छा सुनो तो, आप जा कहाँ रहे हैं? और ये व्याख्यान कहाँ होगा? यही तो मैं पता करने जा रहा हूं। निरीह भावुक प्राणी, जंगली पक्षियों के बोल, फूलों की हंसी और नदी के कलनाद का अर्थ समझ लेते हैं, परंतु मेरे आर्तनाद को समझने की चेष्टा भी नहीं करते। जैसे उजली धूप सबको हंसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखुड़ियों को गदगद कर देती है, जैसे सुरभि का शीतल झोंका सबका आलिंगन करने के लिए वहवल रहता हो, वैसे ही जीवन की निरंतर परिस्थिति होनी चाहिए। किंतु आनंद जी, जीवन की झंझटें, आकांक्षाएं ऐसा अवसर आने दें तब ना। बीच बीच में ऐसा अवसर आ जाने पर भी चिर परिचित निष्ठुर विचार घुर्राने लगते हैं। तब तब उन्हें पुचकार दो, सहला दो, और अगर तब भी ना माने तो किसी एक का पक्ष ना लो। बहुत संभव है कि वे आपस में लड़ जाएं, और तब तुम तटस्थ दर्शक मात्र बन जाओ और खिलखिलाकर हंसते हुए उस दृश्य को देखो। देख सकोगे ना? ये तो मात्र बुद्धिजीवियों का पूरा दर्शन है। दर्शन ही तो यथार्थ होता है देवी। ओहो आनंद बाबू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। और फिर विचारों का सीधा आक्रमण तो मुझी पर होता है।
फिर वे परस्पर कैसे लड़ने लगे? कितना मधुर है ये प्रभात। ये मेरा मन जो गुदगुदी का अनुभव कर रहा है, इसका संघर्ष मैं किससे करा दूं? आनंद बाबू, आपके इस गूढ़ रहस्य के दार्शनिक तत्व को समझते समझते क्या प्रेम की सरलता, सहजता, कोमलता रह पाएगी? जब तुम्हारे हृदय में कोई कटु विचार आता है तो क्या उसके पहले कोई मधुर भाव प्रस्तुत नहीं रहता जिससे तुलना करके तुम कटुता का अनुभव करती हो? अच्छा आनंद बाबू, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? हाँ, ऐसा ही तो समझ में आता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र हृदय मंदिर में दो कटु और मधुर भावों का द्वंद्व चला करता है और उन्हीं में से एक विचार या भाव किसी दूसरे विचार या भाव पर आतंक जमा लेता है। लेता होगा, किंतु आपकी ये बातें मेरी समझ में आई हूं, किंतु तुम उस द्वंद्व के प्रभाव से मुक्त हो सकती हो। मान लो कि तुम किसी से प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, और वो भी स्वयं से अधिक, और तुम्हारे हृदय में इसे सूचित करने के लिए इतनी व्याकुलता है। प्रेम, प्रेम तो मंदिर के दीपक की तरह होता है, पवित्र और शुभ सभी के लिए। और हाँ, रही बात मेरी, तो मैं किसी को प्रेम करती हूँ या नहीं, पहले इस पर मुझे दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। ओहो देवी, दृढ़ निश्चय को बीच में लाकर तुमने मेरी विचारधारा को दूसरी तरफ बढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय एक बंधन है और प्रेम की स्वतंत्र आत्मा को बंदी गृह में न डालो, नहीं तो इसका स्वास्थ्य, सरलता, सौंदर्य सब नष्ट हो जाएगा। है, ये सत्य है क्या? किंतु प्रेम तो केवल प्रेम होता है, सरल, सरस, मर्यादित, कब, कहाँ, किससे हो जाए कोई नहीं जानता। हाँ हाँ देवी, किंतु उस नियमबद्ध प्रेम व्यापार का बड़ा ही स्वार्थपूर्ण विकृत रूप होगा, जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। और वो लक्ष्य क्या है? विश्व चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन है, और जीवन का लक्ष्य सौंदर्य है। आनंदमय प्रेरणा उस चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, और दृढ़ निश्चय कर लेने पर उसकी सरलता न रहेगी और वो अपने मोह मूलक अधिकार के लिए झगड़ेगी। तुम भी कहीं दार्शनिक तो नहीं हो रही हो इन आनंद बाबू के खोखले दर्शन के साथ? अच्छा एक बात बताओ, क्या इनके उन्मुक्त प्रेम को हमारा ये समाज स्वीकार करेगा? करे चाहे ना करे, मैं तो चली आनंद बाबू के खाने की व्यवस्था देखने।
एक बात बताएं आपको, जी महोदय, बताइए। ये सुख दुख प्रेम ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन की, ये सब सुनियोजित हो ही नहीं सकती। अपने दार्शनिक चोले को उतार कर आम आदमी के चोले को धारण करके देखिए, फिर आनंद में आनंद मनाइएगा। कितना सुंदर जीवन हो यदि मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाए कि मानव जीवन की मूल सत्ता में आनंद है। आनंद, इनकी बातों में कितनी प्रफुल्लता है। हृदय को जैसे अपना भूला हुआ गीत स्मरण हो रहा है और दुख की उपासना करते हुए एक दूसरे के दुख से दुखी होकर परंपरागत सहानुभूति नहीं, ये शब्द कुछ उपयुक्त नहीं। हाँ, सहरोदन करना मूर्खता है। प्रसन्नता की हत्या का रक्त पानी बन जाता है, पतला शीतल। और महोदय, ऐसी संवेदनाएं संसार में उपकार से अधिक अपकार ही करती हैं। सहानुभूति भी अपराध है। अरे ये कितना निर्दयी है। आनंद, ये तुम क्या कह रहे हो? इस स्वच्छंद प्रेम से या तुमसे क्या आशा? आनंद बाबू, ये सब बातें ठीक हैं, परंतु हमारे समाज की कुछ मर्यादाएं हैं और उसे सुसंस्कृत रूप से किया जाए तो ही अच्छा है। उन्मुक्त प्रेम प्रेम हो सकता है। उन्मुक्त प्रेम आनंद बाबू आकर्षण है, किंतु प्रेम नहीं। यदि यथार्थ में प्रेम है तो दुख भी होगा और सुख भी होगा। ओहो महोदय, यह विश्व विकास पूर्ण है कि नहीं? तब विश्व की कामना का मूल रहस्य आनंद ही है, अन्यथा वो विकास ना होकर दूसरा ही कुछ होता। हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत हो रहा है आजकल सबका विकास। और आनंद बाबू, संसार में जो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, झगड़ते हैं, उनका क्या? दुख के उपासक उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने के लिए द्वेष, कलह, उत्पीड़न आदि सामग्री जुटाते रहते हैं। तुम्हें तो हंसी के हल्के धक्के से उन्हें टाल देना चाहिए। महोदय, जैसे आपका हल्के जोगिया रंग का कुर्ता हम लोगों की आंखों से अभिन्न होकर भ्रम उत्पन्न कर देता, वैसे ही आपको दुख के झलमले आंचल में सिसकते हुए संसार की पीड़ा का अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाता। आपको क्या मालूम आनंद बाबू कि बुद्धू के घर की काली कलूटी हांडी भी कई दिनों से उपवास कर रही है। छुन्नू मूंगफली वाले का 1 रुपए का पूंजी का खूंचा लड़कों ने उछल कूद कर गिरा भी दिया और लूट कर खा भी गए। उनके घर पर 7 दिन की उपवासी रुग्ण बालिका मुनक्के की आशा में पलक पसारे बैठी होगी या फिर खाट पर पड़ी होगी। आनंद बाबू, आपने गृहस्थ जिया ही नहीं कभी। ठीक यही बात, यही तो होना चाहिए। स्वतंत्र प्रेम को सीमित रखने का और लिए रखने का यही परिणाम है। तब क्या सामाजिकता का मूल उद्गम वैवाहिक प्रथा तोड़ देनी चाहिए? ये तो साफ साफ दायित्व छोड़कर उद्यान जीवन बिताने की घोषणा होगी। परस्पर सुख दुख में गला बांधकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए संतुष्ट 2 प्राणियों की आशाजनक परिस्थिति क्या छोड़ देने की वस्तु है? बिल्कुल नहीं आनंद बाबू। ये कितनी निराशामयी शून्य कल्पना है। उन्मुक्त प्रेम, ओहो, ये मनुष्य कभी नहीं समझेगा। अपने दुखों से भयभीत, कंगाल, दूसरों के दुख में श्रद्धावान बन जाता है। मैंने देखा है आनंद बाबू कि मनुष्य एक और तो दूसरे से ठगा जाता है, फिर भी दूसरे से कुछ ठग लेने के लिए सावधान और कुशल बनने का अभिनय करता रहता है। ऐसा भी होता है। हमारा प्रेम, विश्वास समाज व संबंधों की पवित्रता है।
उपासना है प्रेम हमारे लिए, कर्तव्य है प्रेम हमारे लिए। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं। चलिए, कविराज व्याख्यान देने वाले हैं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। भाभी, मैं चलती हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है। ये मोह की भूख। और पेट को ही भूख प्यास तो मानव जीवन में नहीं होती। हृदय को कभी इसको भी टटोल कर देखा है? इसकी भूख प्यास का कभी अनुभव किया है? अगर जीवन में भूख ना हो तो जीवन और मृत्यु में अंतर क्या रह जाएगा? और भूख भी आवश्यकता अनुसार होती है, और पेट की भूख तो पशु पक्षी भी शांत कर लेते हैं। देवी, आपका तो विवाहित जीवन है ना, तब भी हृदय भूखा और प्यासा। इसी से मैं स्वच्छंद और उन्मुख प्रेम का पक्षधर हूँ। उन्मुख और स्वच्छंद प्रेम? ये सब छोड़िए, मैं कुछ गा कर सुनाती हूँ, सुनिएगा। Africa.
कुछ देखा आपने? क्या? हमारे आश्रम में एक प्रेमलता ही तो कुमारी है और ये आनंद जी भी कुमारी है। तो इससे क्या? इससे हाँ, यही तो देखना है। कि होता क्या है, होगा कुछ अवश्य। देखो तो मस्तिष्क विजयी होता है कि हृदय। आपको? मुझे तो इसमें जाने दे दो। अरे वो देखो, रसाल जी आ गए। नमस्कार। विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। महोदय, मेरे मित्र श्री रसाल जी आपके परिचय स्वरूप एक भाषण कहना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके व्याख्यान से पूर्व ही। अरे क्षमा कीजिएगा, मैं व्याख्यान तो देना नहीं चाहता, परंतु हाँ, श्री रसाल जी की रसीली वाणी अवश्य सुनूंगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, जैसे सब लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी बात कहता हूँ। हाँ तो श्रीमान रसाल जी आप। किंतु पहले बैठने का प्रबंध तो कर लिया जाए। अरे आनंद जी इस वेदी में बैठ जाएंगे। हाँ। और हम सब लोग वृक्षों की ठंडी छाया में बैठकर बड़ी प्रसन्नता से गोष्ठी कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक तो है। आइए आइए आनंद जी, बैठिए। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकियो वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका। अर्थात व्यक्ति का परिचय तो उसकी वाणी, उसके व्यवहार से वस्तुतः स्वयं हो जाता है, किंतु ये प्रथा सी चल पड़ी है कि जो उस व्यक्ति के संबंध में कुछ नहीं जानते उन्हीं के सिर पर परिचय देने का भार लाद दिया जाता है। अस्तु कवि जी, आगे फिर। अच्छा, मैं भी श्री आनंद जी का परिचय ना देकर उनके आने के संबंध में दो एक बातें कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, बड़े भाग्य सज्जन घर आवरी। आपका आना हमारे आश्रम के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आपका कहना है कि हाँ हाँ कहिए कहिए। अरुणाचल आश्रम इस देश की बड़ी सुंदर संस्था है। इसका उद्देश्य बड़ा ही स्फूर्तिदायक है। इसके आदर्श वाक्य जिन्हें आप लोगों ने स्थान स्थान पर लगा रखे हैं, बड़े ही उत्कृष्ट हैं। किंतु उन तीनों में अगर एक और जोड़ दें तो उससे आनंद जी का संदेश पूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य में प्रेम को मिला देने से इन तीनों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इन विभूतियों का एकत्र होना विश्व के लिए आनंद का उत्स से खुल जाना है। किंतु महोदय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और आपके विरुद्ध आपकी ही एक कविता का पाठ करना चाहूंगी। अरे ठहरो प्रेमलता। हाँ कवि जी। वाह, करने दीजिए ना। अब तो मैं समझती हूँ कि कवि जी को जो कुछ भी कहना था कह चुके, है ना? तो फिर क्या आ गया है? हाँ हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। वैसे भी हम लोगों के तर्कों, विचारों और विवादों से अधिक कविता पाठ से आनंद की उपलब्धि होती है। किंतु ये दुख की कविता है। तब भी मैं सुनाती हूँ। जलधर की माला घुमड़ रही जीवन घाटी पर, जलधर की माला आशा लतिका कंपती थर थर, गिरे कामना कुंज हार कर, अंचल में है उपल रही भर ये करुणा बाला। जलधर की माला, जलधर की माला, यौवन ले आलोक किरण की, डूब रही अभिलाषा मन की, क्रंदन चुंबित निठुर निधन की, बनती वनमाला। जलधर की माला, जलधर की माला, अंधकार गिरी शिखर चूमती, असफलता की लहर घूमती, क्षणिक
शिखरों पर सतत झूमती शोकमयी ज्वाला, जलधर की माला, जलधर की माला। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी भावनाएं हृदय को कायर बनाती हैं। रसाल जी, जी ये आपकी ही कविता है? जी, क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता मैं हूँ। स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी कल्पना की दुर्बलता है और मैं इससे बचने का भी प्रयत्न करूंगा। और आप लोग भी अनिश्चित जीवन की निराशा के गान भूल जाइए। प्रेम का प्रचार करके, परस्पर प्यार करके दुखमय विचारों को दूर भगाइए। किंतु प्रेम में क्या दुख नहीं है? प्रेम क्या है? सब कुछ दे दो और कुछ न लो। प्रेम तो समर्पण है हमारे लिए। होता है, किंतु वो दुख मोह का है जिसे प्राय लोग प्रेम के सर मर देते हैं। आपका प्रेम आनंद जी के सिद्धांत पर सबसे समभाव का होना चाहिए। भाई, पिता, माता व स्त्री को भी इन विशेष उपाधियों से मुक्त होकर प्रेम करना सीखिए। सीखिए कि मानवता के नाते हम स्त्री को प्रेम करते हैं, मानवता के नाते हम। वाह कवि जी वाह! मानवता के नाम पर बात तो आपने बड़ी अच्छी की, किंतु मानवता आदान प्रदान चाहती है विशेष स्वार्थों के साथ। फिर क्यों ना झरनों, चांदी रातों, कुंज और वनलताओं को ही प्यार किया जाए, जिनकी किसी से कुछ मांग नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। प्रेम की उपासना का एक केंद्र होना चाहिए, एक अंतरंग साम्य होना चाहिए। मानवता के नाम पर प्रेम की भीख देने में प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा गर्व होगा। उसमें समर्पण का भाव कहाँ? हमारे आश्रम के आदर्श शब्द स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य। वाह! और मेरी कविता का शीर्षक एक घूंट। एक घूंट? हाँ, एक घूंट। अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। जमाना तो है नौकर बीवी का। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। मैं आप लोगों की ही सेवा करने आया हूं और आप लोगों की भी, है ना? तो आप लोग भी मेरी सहायता कीजिए, इसीलिए तो मैं यहाँ। परंतु तुमने अपनी खोपड़ी पर ये क्या भद्दापन अंकित कर रखा है? महोदय, प्राय लोगों की खोपड़ी में ऐसा ही भद्दापन भरा रहता है। मैं तो उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपको तो इसमें सहमत होना चाहिए। किंतु यह अत्यंत असुंदर और हास्यप्रद है। किंतु मैं ऐसा करने के लिए बाध्य था महोदय, और करता ही क्या? क्या? जी हुजूर, मैंने एक दिन खिड़की से झांक कर देखा, एक गोरा गोरा प्रभावशाली मुख, उसके साथ 2-3 मनुष्य सीढ़ी और बड़े बड़े कागज लिए मेरे मकान पे चढ़ाई कर रहे। मैंने चिल्ला कर कहा, क्या क्या? तब क्या हुआ? उसने कहा कि विज्ञापन चिपकेगा। मैंने बिगड़ कर कहा, तुम उस पर लिखा हुआ विज्ञापन स्वयं नहीं पढ़ रहे, तब तुम्हारा विज्ञापन दूसरा कौन पढ़ेगा? वो मेरी दीवार पर लिखा हुआ विज्ञापन पढ़ने लगा। यहाँ विज्ञापन चिपकाना मना है।
अरे अरे अरे, ये पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? ऐसे मैं मुंह बिचकाकर उसकी मूर्ता पर हंसने लगा था कि उसने बिगड़ कर कहा, तुम नीचे आओ। और तुम नीचे उतर आए। आना ही पड़ा। मैं चंदुला जो था वो मेरा सर सहलाकर बोला, अरे तुम अपनी सब जगह बेकार रखते हो। इतनी बड़ी दीवार और उस पर विज्ञापन लगाना मना है, और इतना अच्छा प्रमुख स्थान जैसे किसी अच्छे पत्र में मिलना असंभव है। आश्चर्य, तुम्हारी खोपड़ी खाली, तुम अपनी मूर्ता से ही हानि उठा रहे हो। तुमको नहीं पता नंगी खोपड़ी पर प्रेत लोग चपत लगाते हैं। तो फिर उसने भी चपत लगाई होगी। नहीं 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 नहीं, वो तो बड़ा भला मानुस था। उसने कहा कि तुम लोग उपयोगिता का कुछ अर्थ ही नहीं समझते। मैं तुम्हें प्रतिदिन एक सोने का सिक्का दूंगा और तब मेरा विज्ञापन तुम्हारी चंदली खोपड़ी पर खूब सजेगा। सोच लो। और तुम सोचने लगे? हाँ, किंतु मैंने सोचने का अवसर कहाँ पाया। ऊपर से वो बोली। ऊपर से कौन? वही जिनका नाम धर्मशास्त्र के अनुसार लिया नहीं जा सकता। कौन? तुम्हारी स्त्री? जी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चुप क्यों हो? कह दो कि हाँ। अरे 15 दिनों में एक बढ़िया सा स्वर्णहार। बड़े मूर्ख तुम। मैंने देखा कि वो विज्ञापन वाला हंस रहा है। ऐसे ही मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मूर्ख तो नहीं बनूं और जो कुछ चाहे बन जाऊं। तुरंत कह उठा, हाँ, क्योंकि जिनकी कृपा से खोपड़ी चंदली हो गई थी उन्हीं का डर गला दबाया था। तब तुमने स्वीकार कर लिया? हाँ, और लोगों के आनंद के लिए तो। इसमें क्या आनंद है, हा? जी, मुझे देखकर तो सब लोग आनंदित होते। सब तो होते। एक आपका ही मुंह बिचका हुआ देख रहा हूं। अब मुझे देखकर हंसिए तो। और ये भी कह देना चाहता हूं कि उसी विज्ञापन दाता ने ये गुरुभार भी अपने ऊपर ले लिया। बीमा कर लिया है मेरा कि कोई भी मुझे चपत नहीं लगा सकेगा। आप लोग समझ गए? यही मेरी कथा है। किंतु आनंद के लिए तुमने ये सब किया? ये सब स्वच्छंद प्रेम को सीमित करने का कुफल है, देखा ना? आश्चर्य क्या होता है महोदय? मान लिया कि आपको मेरा यह विज्ञापन देखकर आनंद नहीं मिला, ना मिला, किंतु इन्हीं 15 दिनों में जब मेरी श्रीमती स्वर्णहार पहनकर अपने मोटे मोटे अधरों की पगडंडी पर हंसी को धीरे धीरे दौड़ावी और मेरी चंदली खोपड़ी पर हल्की सी चपत लगाई, तब क्या मैं आंख मूंद कर आनंद ना लूंगा? आप भी कहिए, आपने ब्याह किया है तो। मैंने ब्याह नहीं किया है, किंतु मैं इतना कह सकता हूं कि आनंद को इस गड़बड़ झाले में घोटना ठीक नहीं। अंतरात्मा के उस प्रसन्न गंभीर उल्लास को इस तरह से कदरथित करना अपराध है। कदापि नहीं। एक घूंट सुधा रस पान करके देखिए तो वही भीतर की प्रेरणा आपकी आंखों पर, कपोलों पर सब जगह चांदनी से खिल जाएगी और संभवतः आप ब्याह करने के लिए। बस बहुत हुआ, अब आप जाइए। अरे आप मेरे पति परमेश्वर को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? मेरे एकमात्र उनकी प्रियतमा प्यारी प्यारी धर्म सहचारणी, और वो मेरे एकमात्र प्रियतम मेरे प्यारे प्यारे पति। पत्नी देवी, मेरी स्वामी, मैं तो दास हूं आपकी। ये उपहास परिहास व ठिठोली का विषय नहीं है, एक गंभीर व विचारणीय बात है। जो पुरुष अपनी स्त्री के मनोभाव को ना जान सके, अपनी भार्या की आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसकी इच्छाओं का आचरण न कर सके, वह भला श्रेष्ठ पुरुष पति हो सकता है? आप लोग तो भद्र, सुशिक्षित व विजाति व कुलीन वर्ग से लगते हैं, जानते ही होंगे संपूर्ण प्रकृति, पूरा साहित्य, संगीत श्रृंगार से ही तो ओतप्रोत है, और हमारे पूरे समाज परिवार में भी श्रृंगार रसी प्रधान है, और यही तो सृजन का मूल मंत्र भी है। और हाँ, अगर हम स्त्रियां श्रृंगार न करें तो आप पुरुष? हमारे भारत देश में स्वर्ण की इतनी अधिक महत्ता व मूल्य भी इसी कारण है कि स्त्रियां श्रृंगार का मुख्य साधन आभूषण को ही मानती है ना?
आप ही बताइए कि क्या कोई स्त्री ऐसी भी हो सकती है जिसे स्वर्ण आभूषणों का मोह व आकर्षण ना हो? स्त्री का श्रृंगार तो नख से शिख तक आभूषण ही आभूषण है ना। और मेरी भोली भाली पति का ये अद्भुत ये प्रयास व आचरण इकलौती भार्या के लिए तो है। समस्त पति अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए तो समर्पित रहते हैं, आप भी। और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रसन्न कर दिया, जग जीत लिया। स्त्री को प्रसन्न रखना मतलब ईश्वर को प्रसन्न रखना। आप तो ये सत्य भली भांति जानते ही होंगे, जानते हैं ना। दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता का मूल मंत्र यही तो है। चलिए जरा ठहर न दे महानुभाव, मैं जाता हूं, किंतु इस सेवक को ना भूलिएगा, सुधा रस भेजने के लिए शीघ्र ही पत्र लिखेगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। चलिए। कितना विभत्स, कितना पतन है, कितना निर्दयी है। मानवता तू कहां है? अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हूँ, तुझको लाहक की अपनी ले चल मुझे। मेरे कविराज मित्र, कविता छोड़िए और सुनिए। ये जो दुखवाद का पचड़ा सब धर्मों ने, दार्शनिकों ने गाया है, उसका रहस्य क्या है? जी, डर उत्पन्न करना, विभीषिका फैलाना, जिससे स्निग्ध गंभीर जल में अबोध गति सी तैरने वाली सी मानवता चारों ओर जाल ही जाल देखे और उसे जल कहीं दिखाई ही ना पड़े, और फिर वो डरी हुई संकुचित सी सदैव अपने रक्षा के लिए कोई ना कोई जगह खोजती रहे, सबसे भयभीत, सबसे सशंक। तनिक समझने की चेष्टा तो करो। मेरे लिए मैं हर दूसरे दिन उजली साड़ी कहाँ से लाऊं और कहाँ से उठा लाऊं 27 रुपए का सितार। आप लोगों ने अच्छा रोग फैला रखा है। अरे क्या बात है जी, आप लोगों ने स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य का ठेका ले लिया है, परंतु मैं कहूंगा इन तीनों का गला घोटकर आप लोगों ने इन्हें बंदी बनाकर सड़ा डाला है। सड़ा नी आश्रम की दीवारों के भीतर। मैं पूछता हूँ इनकी अंत्येष्टि कब होगी? ये तुम क्या बक रहे हो? हाँ हाँ बक रहा हूँ। ये बकने का रोग उस दिन से लगा जिस दिन मैंने अपनी स्त्री से इन विष भरी बातों को सुना और सुना अरुणाचल आश्रम नाम के स्वास्थ्य निवास का यश, स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य के त्रिदोष ने मुझे भी पागल बना दिया है। विधाता ने मेरे जीवन को नए चक्कर में जुतने का संकेत किया और मैंने सोचा चलो मैं इसी आश्रम में झाड़ू लगाकर महीने के 15 रुपए ले लूंगा और हमारी श्रीमती जी सरलता का पाठ पढ़ेंगी। किंतु यहाँ तो अत्यंत कठोर अपमान, भयंकर आक्रमण। स्त्री होने के कारण मैं कितना सहती हूँ। 27 रुपए के सितार के लिए कहना विष हो गया विष। इन कानों के लिए फूल नहीं, इन हाथों के लिए सोने की चूड़ियां नहीं मांगती। संगीत सीखने के लिए सितार मांगने पर इतनी भर्त्सना पड़ी विडम्बना। अपनी श्रीमती जी से क्षमा मांगो। अभी अभी क्या अभी समझे? जी समझ गया। मेरी श्रीमती जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके अपने लिए तुम इन लोगों से सितार के मूल्य की भीख मांगो। जरा मैं भी तो देखूं
ये लोग भी कुछ। तुम अपना कर्तव्य तो समझते नहीं हो, ऊपर से यहाँ इतना उत्पात मचा रहे हो। जी, मेरा कर्तव्य तो इस समय यहाँ झाड़ू लगाने का है, लेकिन आप लोग यहाँ व्याख्यान झाड़ रहे हैं। फिर भला मैं क्या करूं? चलिए आप लोग यहाँ से पधारिए। जाइए जाइए, वायु सेवन का समय है। खुली सड़क पर, नदी के तट, पहाड़ों के नीचे या मैदानों में निकल जाइए। किंतु नहीं नहीं, मैं सदा भूल करता आया हूं। ऐसी जगहों में मुझे रोगी ही मिले हैं जिन्हें वैद्य ने बता दिया हो मकर ध्वज के साथ 1 घंटा वायु सेवन। चलिए श्रीमती जी, आप तो सुनेंगे नहीं, आप ठहरिए। क्यों जी, तुम तो पढ़े लिखे मनुष्य हो, समझदार हो। हाँ देवी, किंतु समझदारी में एक दुर्गुण है। उस पर अन्य लोग कितना भी अत्याचार कर ले, परंतु वो नहीं कर सकते, ठीक ठीक उत्तर भी नहीं देने पाते। प्लेटो अफलातून ने कहा है कि मनुष्य जीवन के लिए संगीत और व्यायाम दोनों ही आवश्यक है। हृदय में संगीत और शरीर में व्यायाम नवजीवन की धारा बहाता रहता है। और पतंजलि ने कहा, जो मनुष्य क्लेश, कर्म, परिणाम इत्यादि से रहित होता है, मनुष्य होते हुए ईश्वर है। इससे क्या? आपने प्लेटो को पुकारा और मैंने पतंजलि को बुलाया। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, आपने एक प्रमाण कहकर अपनी बातों का समर्थन किया और मैंने भी एक बड़े आदमी का नाम ले लिया। प्लेटो केवल सिद्धांत की बात करता है और पतंजलि सिद्धांत में जीता है। प्लेटो का कोरा दर्शन है और पतंजलि भारतीय जीवन मूल्यों का यथार्थ है। उन्होंने इन बातों को जिस रूप में समझा था, वैसी मेरी और आपकी परिस्थिति नहीं। और फिर मुझे तो अपनी स्त्री को समझाना है। आपको अपने पति का हृदय समझना है। मुझे समझना है और तुमको समझाना है। कहते क्या हो? जी कहो, अब समझ सकी हो या नहीं? मैंने समझ लिया है कि मुझे सितार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इस दीवार के भीतर सुंदर और शांत जीवन बिता देने के लोभ से जब मैंने झाड़ू लगाना स्वीकार किया, विद्यालय की परीक्षा और उपाधि को भुला दिया, तब तुम मेरी स्त्री होकर। बस बस, अब मैं तुमसे कुछ ना कहूँ, मेरी भूल थी। अच्छा तो मैं जाती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। यही तो इसे कहते हैं झगड़ा। और ये कितना सुखद है। एक दूसरे को समझकर जब समझौता करने के लिए, मनाने के लिए उत्सुक होते हैं, तब जैसे स्वर्ग हंसने लगता है। क्या आप कुछ दुखी हो रही हैं? क्यों? मान लीजिए कि हाँ, मैं दुखी हूँ। और वो दुख ऐसा है कि आप रो रही हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि कितना दुख हो तब रोना चाहिए और कैसे दुख में ना रोना चाहिए। आपने इसका श्रेणी विभाग किया। मुझे तो यही दिखलाई देता है कि सब दुखी है, सब विकल है, सबको एक घूंट की प्यास बनी है। किंतु मैं तो दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता।
मेरे पास तो प्रेम की अमूल्य चिंतामणि है। और मैं उसी के अभाव से दुखी हूँ। आश्चर्य, आपको प्रेम नहीं मिला? कल्याणी, प्रेम तो हाँ, आश्चर्य क्यों होता है आपको? संसार में लेना तो सब चाहते हैं, किंतु कुछ देना ही तो कठिन काम है। तो आप दुख का सुख मानने लगे? अब मैं इस विवाद को आगे ना बढ़ाकर इतना मान लेता हूं कि आपको प्रेम की आवश्यकता है और आप कुछ दुखी हैं। क्या आप मुझे प्यार करने की आज्ञा देगी? क्योंकि ना लगाइए, फिर प्यार करने में असुविधा होगी। क्योंकि में एक कड़वी दुर्गंध है। क्योंकि मैं किसी को प्यार नहीं करता, इसलिए आपसे प्रेम करता हूं। आपके इस कलुषित वाग्दान से क्या तात्पर्य? मैं हाँ, आप ही का। मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, इसलिए मैं सबको प्यार कर सकता हूँ। कदापि नहीं, इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करती। फिर आपके प्रेम का मेरे लिए क्या मूल्य है? तब यही कि मैं जिसे प्यार करती हूँ केवल वही व्यक्ति मुझसे प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को प्यार करे, मेरे सुंदर हृदय का आवरण सतृषण देखे, उस प्यास में तृप्ति ना हो, एक एक घूंट वो पीता चले, मैं भी पिया करूं। समझे? इसमें आपकी खोखली दार्शनिकता और व्यर्थ के वाक्यों का स्थान नहीं। देवी, मैं तो पथिक हूं और ये संसार ही पथिक है। सब अपने अपने पथ पर घसीटे जा रहे हैं। मैं स्वयं को क्यों कहूं? एक क्षण कहिए, एक युग कहिए या एक जीवन कहिए, है वो एक ही क्षण। कहीं विश्राम किया और फिर चले। देवी, वैसा ही बंधन रहित प्रेम संभव है। सबसे एक एक घूंट पीते पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना, यही तो मेरा संदेश है। शब्दावली की मधुर प्रवंचना से आप चले जा रहे हैं। क्या मैं भ्रांत हूं? अवश्य। असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने चिर परिचित को खोज निकालना और किसी शीतल छाया में बैठकर एक घूंट पीना और पिलाना, क्या समझे? प्रेम का एक घूंट, बस, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या आपने खोज लिया है, पहचान लिया है? हाँ, मैंने तो पहचान लिया है, किंतु वही मेरे जीवन में ही नहीं पहचान पाया, उसी का मुझे दुख है। लता, अरे आप? मैं आज तक भ्रांत था, पर आज मैंने पहचान लिया ये कैसी भूल भुलैया थी। तो मैं चलूं? यही तो मेरे प्रियतम है। ये क्या? यही क्या मेरे संदेश का, मेरी आकांक्षा का व्यक्त रूप है? असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने चिर परिचित को खोजना, अपने चिर परिचित को खोजना, कितनी असंभव बात।
परंतु बिल्कुल ठीक, मिलते हैं, मिल ही तो जाते हैं, बस खोजने वाला चाहिए। खोजते खोजते मैं तो थक गई और शरबत छलकते छलकते कितना सा बचा। इसे आप ही देखिए, आप यहाँ खड़े हैं और मैं कहाँ कहाँ खो जाए। आप मुझे खोज रही हैं? हाँ हाँ, आप ही को। अच्छा, क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मैं जा रहा हूँ, भोजन तो ना करूँगा, किंतु हाँ, शरबत या ठंडाई एक घूंट पी लूँगा। कहा था ना? हाँ। तो मीठी नारंगी का शरबत ले आई हूँ, पी लीजिए एक घूंट। एक घूंट? मुझे पिलाने के लिए आपने कष्ट उठाया है? आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? हैं? मैं आपको लज्जित कर रहा हूँ? क्षमा कीजिएगा देवी, मैं कुछ और सोच रहा था। यही आज ना जाने की बात? वाह, तब तो अच्छा होगा। ठहरिए तो एक दिन। नहीं प्रेमलता, क्षमा कीजिएगा, मुझे इस तरह से आपका नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए था। क्यों आनंद जी, बड़ी भूल हुई, कान पकड़िए। और ये कौन है, बिना जाने बुझे नाम जपने लगे? हाँ प्रेमलता, तुम्हारी स्वच्छ आंखों में तो पहले इसका संकेत भी ना था। ये कितना मादक है। क्या मैंने किया क्या? मुझे मेरा भ्रम दिखला दिया। मेरे कल्पित संदेश में सत्य का कितना अंश था, उसे अलग झलका दिया है। आज मैं प्रेम का अर्थ समझ सका हूं प्रेमलता। आज जैसे मेरे मस्तिष्क के साथ मेरे हृदय का मेल हो गया है। मैं कहती थी ना, खोजते खोजते अपने चिर परिचित को पाकर एक घूंट पीना और पिलाना कैसे पति की कही थी। हमारे आश्रम की एकमात्र सरला कुमारी प्रेमलता आपसे एक घूंट पीने का अनुरोध कर रही है, तब भी? क्षमा कीजिएगा देवी, मैं अपनी मूर्खता पर विचार कर रहा हूं। इतना प्रेम कहाँ छिपा था प्रेमलता? अल्लाह, एक घूंट पी लो। नहीं नहीं महाशय, प्रेमलता के हाथ से आज से हमारे इस अरुणाचल आश्रम का नियम होगा उच्च श्रृंखल प्रेम को बांधने का। चलो प्रेमलता। परिणय संस्कार, पवित्र दाम्पत्य बंधन में पल्लवित पुष्पित प्रेम अद्भुत प्रेम है। ये प्रेम आदर्श, मर्यादा, कर्तव्य, समर्पण, युग निर्माण व सुचिता की आभा बिखेरता है। विवाह पूर्णतया एक अनुशासित व्यवस्था व संस्था है। हमारे सामाजिक नियमों की प्रतिबद्धता है विवाह। हमारे समाज में विवाह केवल बंधन नहीं है, बल्कि हमारी भारतीयता की आत्मा है। स्वच्छंद व उन्मुक्त प्रेम आकर्षण तो हो सकता है, परंतु प्रेम नहीं, और ये मात्र पशु पक्षियों में ही सहज है। हमारे भारतीय समाज की संरचना में इसका कोई स्थान नहीं और हो भी नहीं सकता। हम भारतीय विवाह को भी अपने धर्म और कर्म की आधारशिला मानते हैं। इस पवित्रतम बंधन का आनंद ही परमानंद है।
जाती हूँ। बस 5 मिनट और से मिलेंगे आप। तो ये दोस्तों चित्रण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से चित्रण कला मंच समिति लखनऊ द्वारा चित्रण नाट्य समारोह में द्वितीय संध्या में सफर फाउंडेशन लखनऊ की प्रस्तुति एक घूट। मैं कलाकारों से आपका परिचय करा दूं और मैं अनुरोध और करता हूं आप लोगों से कि नाटक को सहयोग करने के लिए बाहर हमने सहयोग राशि का एक बॉक्स रखा है जिसमें आप सहयोग राशि दे सकते हैं, ऑनलाइन चाहे या ऑफलाइन आप बॉक्स में डाल सकते हैं या ऑनलाइन उसमें QR कोड लगा है। यही बाहर नहीं, यहीं पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप लोग जो भी सहयोग करना चाहें यहाँ पर बॉक्स रखा जा रहा है, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं, नगद भी और ऑनलाइन, उसमें QR कोड लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी प्रस्तुति एक घूट। अब मैं कलाकारों से आपका परिचय करा दूं। कुत्रज की भूमिका में थे अभय प्रताप सिंह, एक बार जोरदार ताली स्वागत करिए। शर्मा, मुद्दला, प्रणव श्रीवास्तव, मुकुल ब्रजेश कुमार चौबे, आनंद सुंदरम मिश्रा, प्रेमलता जूही कुमारी, वंश महेंद्र, प्रकाश परिकल्पना संजय त्रिपाठी, प्रकाश सहायक कोमल प्रजापति, परसों संगीत चंद्रभाष सिंह, मुख्य संज्ञा सचिन गुप्ता, वस्त्र विन्यास जूही कुमारी, मंच सामग्री निहारिका कश्यप, मंच व्यवस्था शशांक तिवारी, शुभम कुमार, प्रस्तुति नियंत्रण सुंदरम मिश्रा, पोस्टर ब्रोशर अनवर बेग और इस नाटक का लेखन किया था जयशंकर प्रसाद जी ने, जिनको सभी लोग जानते हैं, और हमारे लखनऊ के जाने माने रंगकर्मी जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया, परिकल्पना एवं निर्देशन किया, चंद्रभाष सिंह जी। चित्रण कला मंच समिति द्वारा यह आयोजित किया जा रहा। मैं चाहूंगा चित्रण मंच कला समिति के सचिव श्री विपिन कुमार जी कृपया मंच पर आए और विधिवत इस नाटक के डायरेक्टर चंद्रभाष सिंह जी का बुके देकर स्वागत और सत्कार करें। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर सफल हुए तो आप बेहतर जानते होंगे। और अब मैं चाहूंगा कि विपिन कुमार जी और आप लोगों से अनुरोध करूंगा जिस तरह आप इतनी संख्या में आ जाए, कल भी आप लोगों को आना है। कल संभव सेवा समिति लखनऊ की प्रस्तुति होने वाली है एक राग दो स्वर, जिसका लेखक है राजेंद्र कुमार शर्मा और परिकल्पना निर्देशन स्वयं विपिन कुमार जी ने की है। अब मैं चाहूंगा विपिन कुमार जी कुछ दो शब्द बोल के इस नाटक के बारे में और अपने समारोह के बारे में कुछ विचार रखें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपका ये प्रोत्साहन हमें मिलता रहे
हम इसी तरीके के और तमाम मंचन करते रहेंगे। कल इसी श्रेणी में आप देखिएगा एक राग बसर, ये एक पारिवारिक हास्य नाटक है। बिल्कुल, कल का आमंत्रण आपको मिल चुका है, मैंने भी दिया, इन्होंने भी दिया। अब मैं चाहूंगा इस क्रम को पूर्ण करें। आज के नाटक के निर्देशक, जो ये प्रस्तुति आपने देखी, ये प्रस्तुति थी सफर फाउंडेशन लखनऊ की एक। इस नाटक के निर्देशक चंद्रभाष सिंह जी से बस मैं चाहूंगा 1 मिनट का समय और दे दीजिए। चंद्रभाष सिंह जी अपने 2 शब्द के साथ समापन करा जाए इसका। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो आप इतनी संख्या में इस नाटक को देखने के लिए आए। और ये नाटक, इस नाटक का मेरे निर्देशन में ये दूसरा मंचन है। पहला मंचन मैंने बीचू में किया था अभी जल्द ही। और इस नाटक को जहाँ तक मेरी जानकारी है और जयशंकर प्रसाद जी की परपोती जी को जानकारी है, इस नाटक का अभी तक किसी ने मंचन नहीं किया था। ये नाटक मंचन होने लायक बना, इसके लिए मैं आदर्श गर्ग जी का धन्यवाद कहूँगा उन्हें। इस नाटक को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग कभी इस नाटक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट निकाल के पढ़िएगा तो शायद कि समझ में आए। और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, आप सब लोगों ने इस नाटक को समझा। मुझे लग रहा था समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, छायावाद का नाटक है, तो इसे समझना आसान नहीं था, लेकिन आप सब लोगों ने समझा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल प्रस्तुति है, यहाँ भी है और एक उधर भी है, तो कहाँ के लिए कहूँ, लेकिन आप आइए, चाहे नीचे आइए चाहे ऊपर आइए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। कल आप लोग आमंत्रित हैं, आपको खबर कर दी गई है, नीचे ऊपर दोनों तरफ आप लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।